थर्ड पीरियड के एटम्स हैं ये। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। और हम समझने जा रहे हैं कि एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, as we move from left to right in a period, what is the effect on atomic size of the atoms, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सोडियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और 282। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और मैग्नीशियम का 282। तो 1 और 2 जो हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम का एटम है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है जो, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है सोडियम में 11 और मैग्नीशियम में 12, और इसी तरह ही फिर इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एक एक से इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है इट इज बिकमिंग मोर पावरफुल। न्यूक्लियस जो है और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is increasing by 1. So the valence electrons would be attracted more towards the nucleus. ठीक है, तो जो पावरफुल न्यूक्लियस है जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मोर तो उससे क्या होगा, एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनका एग्जांपल लेके हमने समझा है। ये एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और 2 एलिमेंट्स का हमने एग्जांपल लिया है, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, थैंक यू।